युद्ध का तनाव अपने चरम पर है। चारों ओर रणभेरी की ध्वनि गूंज रही है। रथों की गर्जना, सैनिकों की पदचाप, हथियारों की चमक और धनुष की टंकार वातावरण को युद्ध के लिए तैयार कर रही है। इसी समय दुर्योधन एक बार फिर अपने मन की व्याकुलता, चिंता और भय को व्यक्त करता है। वह अपनी सेना में खड़े योद्धाओं से एक विशेष अनुरोध करता है कि वे सभी अपने अपने मोर्चों पर डटे रहें, लेकिन विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करें। सोचिए, एक ऐसी सेना जिसमें स्वयं भीष्म जैसे अजेय योद्धा खड़े हैं, वहां उनका ही रक्षण करने की बात क्यों कही जा रही है? दुर्योधन कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता, यानी कि आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर मोर्चे पर वैसे ही खड़े रहें जैसे आपको नियुक्त किया गया है। और फिर वह आगे कहता है, भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही, यानी आप सब मिलकर विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करें। अब यहाँ जो बात सबसे पहले सामने आती है, वह यह कि दुर्योधन को इस बात का डर है कि कहीं पांडवों की ओर से कोई भीषण आक्रमण भीष्म पितामह पर न हो जाए, या फिर वह यह जानता है कि भीष्म पितामह हृदय से उनके पक्ष में पूरी तरह नहीं है और इसलिए उनकी स्थिति युद्ध में कमजोर हो सकती है। वह इस बात से चिंतित है कि यदि पितामह को कुछ हो गया तो पूरी सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए वह स्पष्ट रूप से सभी योद्धाओं को आदेश देता है कि सबका पहला कर्तव्य है भीष्म की रक्षा करना। अब यह बात बड़ी गहरी है। जहां एक तरफ वह कहते हैं कि भीष्म अजेय हैं, वहां दूसरी ओर वह उनके रक्षण की बात करता है। यह परस्पर विरोधाभास नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर की असुरक्षा का प्रमाण है। वह जानता है कि इस युद्ध में अगर कोई सबसे प्रमुख स्तंभ है, तो वह है भीष्म। वे केवल एक योद्धा नहीं हैं, वे एक आदर्श हैं, एक प्रतीक हैं, कौरवों के लिए एक आश्वासन। लेकिन इस श्लोक में छुपा हुआ डर साफ झलकता है। दुर्योधन को इस बात की चिंता नहीं है कि अर्जुन किस दिशा से वार करेगा या भीम क्या योजना बना रहा है। उसे चिंता इस बात की है कि यदि भीष्म को कुछ हो गया, तो यह युद्ध अधूरा रह जाएगा। यह बात बताती है कि वह बाहर से चाहे कितना भी आत्मविश्वासी दिखे, भीतर से उसकी सोच डगमगा रही है। अब हम इसे जीवन के संदर्भ में देखें। कई बार हमारे जीवन में भी हम एक ही व्यक्ति या एक ही सहारे पर पूरी उम्मीद टिका देते हैं, चाहे वह कोई परिवार का सदस्य हो, कोई मित्र, कोई गुरु या कोई और। हम सोचते हैं कि यदि वह हमारे साथ हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति डगमगा जाए या उनसे कुछ हो जाए, तो हम असहाय महसूस करने लगते हैं। दुर्योधन की यही स्थिति है। वह जानता है कि कौरवों की सेना में सबसे बड़ा आधार भीष्म है और इसलिए वह सभी से कहता है कि उनकी रक्षा करो। लेकिन क्या यह उचित है कि इतने सारे महारथियों की मौजूदगी में एक अकेले योद्धा की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए? क्या यह बाकी योद्धाओं की क्षमताओं पर अविश्वास नहीं है? क्या यह एक राजा की कमजोरी नहीं दर्शाती? यह एक गहरा प्रश्न है। जब एक राजा खुद अपने योद्धाओं को आदेश देता है कि किसी एक व्यक्ति की रक्षा करो, तो यह संदेश पूरी सेना में जाता है कि बाकी सब गौण हैं। सबसे जरूरी है भीष्म। इससे बाकी योद्धाओं में संदेह पैदा हो सकता है, असंतोष भी। लेकिन दुर्योधन का मन इस डर से भरा है कि अगर भीष्म न रहे, तो वह युद्ध जीत नहीं पाएगा। दूसरी तरफ यह भी देखा जा सकता है कि दुर्योधन भीष्म के प्रति आदर और विश्वास रखता है। वह उन्हें केवल एक सैनिक नहीं मानता, बल्कि उस ध्वज को मानता है जो कौरव सेना को एकजुट रखता है। भीष्म के रहने मात्र से शत्रु भयभीत होता है। उनका नाम सुनकर ही पांडवों की तरफ के योद्धा चौकन्ने हो जाते हैं। ऐसे में अगर भीष्म को कोई चोट लगती है, तो वह कौरव सेना के लिए मनोबल की बड़ी क्षति होगी। अब यहाँ एक और बात पर ध्यान दीजिए। दुर्योधन अपने श्लोक में कहता है कि भवन्तः सर्व एव है, आप सब। यानी वह किसी एक को नहीं, पूरी सेना को यह जिम्मेदारी दे रहा है कि वे भीष्म की रक्षा करें। यह दर्शाता है कि उसे कोई विशेष व्यक्ति पर पूरा भरोसा नहीं है। वह सोचता है कि केवल मिलकर ही इस जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है। यही असुरक्षा की भावना है जो उसके निर्णयों में झलक रही है। इस श्लोक को जब हम आज की दुनिया में समझते हैं, तो यह बहुत सुंदर संदेश देता है।
अगर हम अपनी जिंदगी के लक्ष्यों की रक्षा किसी और के भरोसे पर छोड़ दें, तो वह लक्ष्य सदा सुरक्षित नहीं रह सकता। जब तक हम स्वयं अपने मूल्यों, अपने विश्वास और अपने जीवन के उद्देश्य की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम डर में ही जीते रहेंगे। दुर्योधन भी डर में जी रहा है, भीष्म के खो जाने के डर में, और यही डर उसके निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है। एक और गहरा भाव इस श्लोक में यह है कि दुर्योधन अपने युद्ध के रणनीतिक मोर्चों अयन की चर्चा करता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता। आप सब अपने अपने युद्ध के मोर्चों पर नियत स्थानों पर स्थित रहे। ये एक सुव्यवस्थित योजना की बात करता है। यह दिखाता है कि युद्ध से पहले सभी रणनीति तय की गई थी, लेकिन उसके बाद जो दूसरी पंक्ति आती है, भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, वहां वह इस व्यवस्थित योजना से हटकर एक विशेष आदेश देता है। यानी उसकी योजना, व्यवस्था और अनुशासन सब उस भय के आगे दब जाते हैं जो उसे भीष्म की सुरक्षा को लेकर है। अब यहां से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी डर में जीते हैं, तो वह डर हमारे बनाए हुए नियमों, सिद्धांतों और योजनाओं को भी बदल देता है, चाहे हम कितना भी व्यवस्थित क्यों न हो। यदि भय हम पर हावी हो गया, तो हम तर्क शक्ति खो बैठते हैं। दुर्योधन की यही हालत है। पहले वह योजना बनाता है, फिर उसी योजना को तोड़कर कहता है, नहीं, पहले भीष्म की रक्षा करो। इसमें एक और बात छुपी है। जब भी नेतृत्व में अस्थिरता होती है, जब भी नेता का मन डावांडोल होता है, तो उसकी सेना, उसका संगठन, उसका परिवार सब प्रभावित होते हैं। दुर्योधन का यह डगमगाता आदेश दिखाता है कि वह नेतृत्व में सच्चा और स्थिर नहीं है। उसके निर्णय डर से संचालित हो रहे हैं, न कि विश्वास से। अगर हम इस श्लोक को एक भावनात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो यह बहुत मानवीय है। हम सभी किसी न किसी रूप में अपने जीवन के भीष्म को बचाए रखना चाहते हैं। चाहे वह हमारा आत्मसम्मान हो, हमारा कोई प्रियजन हो, हमारा कोई विश्वास हो, जिसे हम सबसे अधिक मूल्यवान मानते हैं। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अगर हम अपनी सुरक्षा किसी एक स्तंभ पर आधारित कर देंगे, तो जैसे ही वह स्तंभ हिलता है, हमारी पूरी संरचना ढह जाती है। दुर्योधन ने अपना संपूर्ण बल, अपना संबल और अपनी विजय की आशा केवल एक व्यक्ति पर टिका दी थी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसे अपनी पूरी सेना को सामूहिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए था, न कि केवल एक योद्धा के सहारे युद्ध जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी। श्लोक की यह गहराई हमें यह बताती है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते। युद्ध मनोबल से लड़े जाते हैं, नेतृत्व से लड़े जाते हैं, और सबसे बढ़कर आत्मबल से लड़े जाते हैं। जब राजा खुद डरा हुआ हो, तो उसकी सेना कभी आत्मविश्वास से नहीं लड़ सकती। और अंत में यही बात निकल कर आती है कि दुर्योधन, जो बाहर से क्रोध और घमंड का प्रतीक लगता है, भीतर से असुरक्षा और भय का शिकार है। भीष्म की रक्षा का आदेश सिर्फ एक युद्ध रणनीति नहीं है, यह एक राजा की मानसिक स्थिति का प्रमाण है। यह श्लोक हर उस व्यक्ति को एक संदेश देता है जो अपने जीवन की सबसे कीमती चीजों को बचाने में लगा हुआ है, कि किसी भी चीज की रक्षा से पहले अपने आत्मबल को बचाओ। अगर आपका आत्मबल सुरक्षित है, तो आप सब कुछ पा सकते हो। अगर वह कमजोर है, तो सब कुछ होते हुए भी आप डर में ही जिएंगे। श्लोक: अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यही भाव लेकर हम अपने जीवन की युद्ध भूमि में भी आत्मबल के साथ उतरें।